Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। Good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। आप सबका स्वागत करता हूं 1:30 बजे वाली क्लास। अब की बार पटवार पार में नंबर सिस्टम का भाग 3 हम पढ़ने वाले थे। कल हमने पिक्चर के बारे में समझा कि संख्या की कौन कौन से प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर को 2 भागों में बांटा, ठीक है ना, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं थी। परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। आज हम नंबर्स के बारे में जहां पर थे उसी से ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताने वाला था ट्राइएंगुलर नंबर। ये क्या हो गया सर, ये कहां से आ गया? ट्राइएंगुलर नंबर ये कौन सा नंबर होता है? इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय संख्या। मतलब ऐसी संख्याएं जो त्रिकोण दर्शाएं, यानी कि त्रिकोणीय कहलाएं। ऐसी संख्याएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि सभी भाई मेरे जुड़ सके। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपकी परिमेय और अपरिमेय की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो क्लास का टाइम 1:30 बजे है, जैसा कि आप सभी को पता है उचित तौर पर। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो त्रिकोण बनाए, यानी कि एक बिंदी स्टार्ट हुई, उसके बाद त्रिकोण बनाया गया। मतलब त्रिकोण बनाने के लिए 2 बिंदी नीचे लगानी पड़ी। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। अब बड़ा त्रिकोण बनाना था तो ये 3 बिंदी लगाई गई। तो अगर आप देख पा रहे हो, ऐसे मैं आगे लेके चलता चलूं तो फिर से वही चीज तो वही रहने वाली है, 3 वाले भाग भी वही रहने वाले हैं। अब हमारा आएगा चौथा वाला भाग, यानी कि त्रिकोण बनना चाहिए कुल मिलाकर। यानी कि आपके सामने सीधी सी बात यही है कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? 1 3, ठीक है, 1 3 आपके सामने ये थी। इसके बाद हमने ये देखी एक संख्या, देखो त्रिकोण बन रहा है, तो ये कितना हो रहा है? 3 और 3 6। इस तरीके से त्रिकोणीय संख्याएं आपकी बनती जाती हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर समझ लो, एक बार ध्यान से समझ लो कि ये त्रिकोणीय संख्याओं को मैं दर्शा रहा हूं यहां पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक ये त्रिकोण बन रहा है आपका, ठीक है। तो त्रिकोणीय संख्या इस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। यानी कि अब चौथी मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पांचवी अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है त्रिकोणीय संख्याएं किस प्रकार होती हैं, मान के चलिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी त्रिकोणीय संख्या नहीं है? बताओ, कौन सी त्रिकोणीय संख्या नहीं है? बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सी त्रिकोणीय संख्या नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई साहब 5 नहीं है, 6 है इसकी जगह। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे निकालेंगे इनको। सबसे पहली बात है कैसे निकालेंगे त्रिकोणीय संख्याओं को। निकाला कैसे जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने 1 से स्टार्ट किया, यानी कि 1 आपकी त्रिकोणीय संख्या होती है। 1 आपकी त्रिकोणीय संख्या होती है। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या निकालनी है, तो मैंने क्या बोला? दूसरी त्रिकोणीय संख्या। यानी कि आप क्या करो, इसमें 2 जोड़ दो। मैंने आपसे कहा कि आपको तीसरी त्रिकोणीय संख्या निकालनी है, तो आप इसमें क्या करो? 3 जोड़ दो। मैंने आपसे कहा कि मुझे चौथी निकालनी है, तो आप 4 जोड़ दो। मैंने आपसे कहा कि मुझे 5वीं निकालनी है, तो इसमें 5 जोड़ दो। मैंने आपसे कहा इसमें 6वीं निकालनी है, तो इसमें 6 जोड़ दो। तो इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हो। लेकिन परीक्षा में मान के चलिए आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया कि 15वीं ट्रायंगुलर नंबर बताइए, तो आप कैसे निकालोगे? सर हम पूरा लिखेंगे क्या? नहीं। तो हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है ना। हर चीज का एक तरीका होता है और उस तरीके से हिसाब से आपका ये मैनर बन जाता है। आप n × n + 1/2 लगा सकते हो। और आपको जैसे 15वीं निकालनी है, तो 15वीं क्या हो जाएगी? 15 × 16/2। ये आपकी ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगी, जिसको मैं कह सकता हूं, ठीक है।
तो यहां पर हम कह सकते हैं 15 अट्ठे 120। तो 15वीं त्रिकोणीय संख्या आपसे पूछी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे 5वीं त्रिकोणीय संख्या बताओ तो कैसे निकालोगे? n इंटू n प्लस 1/2 करोगे और n बराबर 5 यहां रख दोगे। तो आप देखिए 5वीं कौन सी आ रही है? 5 गुणा 6/2, यानी कि आप यहां देख पा रहे हो 15 आ रही है। तो क्या इस सीरीज में 5वीं त्रिकोणीय संख्या 15 है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। जी बिल्कुल है। तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हम कैसे इन चीजों को स्पष्ट करें और त्रिकोणीय संख्याओं को कैसे निकालें। त्रिकोणीय संख्या ये क्यों कहलाई? इसलिए कहलाई क्योंकि ये त्रिभुज बनाती हैं, त्रिकोण बनाती हैं, आगे भी त्रिकोण बनाती रहेंगी, इसलिए ये कहलाई। चीज़ें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? आप बेहतरीन पढ़ रहे हो, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शेयर कर दीजिए बढ़िया से और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? नेक्स्ट मैं आपके सामने को प्राइम नंबर जानते हो आप लोग? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या। यानी कि को प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो आपस में जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि हमेशा ये क्या बनेगा? एक को प्राइम पेयर बनेगा, यानी कि को प्राइम आपका एक युग्म बनेगा जिसको हम कहेंगे सह अभाज्य युग्म। क्या कहेंगे? सह अभाज्य युग्म कहेंगे। यानी कि उस युग्म का एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए हमेशा और हमेशा। यानी कि आपका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि एचसीएफ आप समझते हो ना, है ना? बताओ, आप एचसीएफ समझते हो ना? एचसीएफ क्या होता है? यानी कि महत्तम समावर्तक। यानी कि क्या मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 आपस में को प्राइम पेयर हैं क्या? बताइए 2 और 4 आपस में को प्राइम पेयर हैं क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपसे बोल दूं कि 4 और 18 आपस में को प्राइम पेयर हैं क्या? आप कहोगे नहीं है सर। मैं आपसे बोल दूं 4 और 15 आपस में को प्राइम पेयर हैं क्या? बताना, आपस में को प्राइम पेयर हैं क्या? जल्दी से बताओ। आपको ये और बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो अंदर वाली संख्याएं हों वो अभाज्य ही हों। जरूरी नहीं है, यहां भाज्य संख्या भी चलती है, लेकिन एक ही लॉजिक काम करता है कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनका जो पेयर है, जो उनका एचसीएफ है उनके पेयर का, वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये मेरी को प्राइम पेयर है, क्योंकि 4 और 15 आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चीजें क्लियर हैं? अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 6 और 17 तो ये भी को प्राइम पेयर है। तो को प्राइम पेयर इस तरीके से बनता है, आप इसको दिमाग में रखें हमेशा। तो को प्राइम संख्या हमने समझ ली, हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब हम चलेंगे आज परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। रेशनल नंबर, सारी चीजें बताऊंगा। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती क्या है, पहले उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो परिमेय संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q की टर्म में दर्शाया जा सके, यानी कि एक तरीके से अनुपात में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है। अरे सर, क्या इतनी सी सिर्फ इसकी डेफिनेशन है? क्या सिर्फ इतनी सी इसकी डेफिनेशन है? नहीं, साथ के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि जो Q है आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q 0 हो गया तो बात खराब हो जाएगी। आपका Q अगर 0 हो गया तो बात खराब हो जाएगी। चलिए, तो आपका क्या है? आपका Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई साहब? तो वो P/Q की जो टर्म में दर्शाती है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, क्या 1/2 परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी हाँ है ना? मैं आपसे बोलूं क्या 3/4 आपकी परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है।
मैं आपसे बोलूं 6/7 आपकी परिमेय संख्या है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। यानी कि जो भी संख्याएं आपकी p/q की टर्म में दर्शाई जा सकें वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है, वरना पाप हो जाएगा। आप जानते हैं अच्छे तरीके से। सर जी एक कैसे होगा त्रिकोणीय? बिना एक के धीरज अगला त्रिकोणीय संख्या बनी नहीं सकती, इसी वजह से एक त्रिकोणीय कहलाएगी। ठीक है ना, बिना एक के नहीं बन सकती है, एक से तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना। चीजें क्लियर हैं? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं क्या? यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं इंटीजर की, इंटीजर आपकी परिमेय संख्या होती है क्या? यानी कि आप पूर्णांक की बात करते हैं, जैसे पूर्णांक में आ रहा है 2 आ रहा है, क्या 2 आपकी परिमेय संख्या है? क्या 2 आपकी परिमेय संख्या है क्या? आप कहोगे जी हाँ है, इसमें क्या दिक्कत है? तो 2/1 लिख सकता हूं ना इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 3 आपकी परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है, 3/1 लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं -5 आपकी परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है, या इसको मैं -5/1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे कल को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कल को एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि ये बताइए कि -7 क्या परिमेय संख्या है, बताओ, तो आप कहोगे जी बिल्कुल है सर जी, क्योंकि मैं -7 को -7/1 लिख सकता हूं और ये p/q की टर्म में है, इसी वजह से मैं इसको परिमेय संख्याएं कहूंगा। ठीक है भाई साहब, चीजें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ। आपसे मैं पूछूं क्या 0 आपकी परिमेय संख्या है क्या? बताओ, 0 इज योर रैशनल नंबर? बताओ, 0 है? मैं कहूंगा 0 भी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज रखती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन कंफ्यूजन होता है बच्चे को, और यही कंफ्यूजन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप परेशान हो इसलिए, आप गलत लगा के आओ इसलिए। तो मैं ये कह सकता हूं 0 के नीचे मैं कुछ भी लगाऊं 0 ही आता है, लेकिन मैं इसको p/q की टर्म में दर्शा सकता हूं, इसलिए ये मेरी परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। तो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। अब कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आप हमें बताइए। तो पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं, इसके अंदर जो जो ऑपरेशंस होते हैं वो बता देते हैं। अगर मान के चलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बताओ। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? आंसर बताइए। अगर मैं कोई भी 2 परिमेय संख्या लिखता हूं, उनके बीच में मैं मैक्सिमम कितनी परिमेय संख्याएं आपकी लगा सकता हूं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप ये कह दोगे कि सर आप कितनी भी लगा सकते हो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कितनी भी लगा सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, यानी कि मैंने आपसे कह दिया ये बताइए मुझे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या मुझे बताओ, यानी कि रैशनल नंबर बताइए जो कि 3 से 4 के बीच में हो। बताओ, 3 से 4 के बीच में रैशनल नंबर मुझे बताओ, कैसे निकालोगे? तो तरीका बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके पे क्वेश्चन करवाऊंगा जो भी आपके बनते हैं अभी तक के प्रश्न पत्र में जो बने हैं आपके। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, हर तरीके के प्रश्न हम करने वाले हैं। 2/0 नहीं है धर्मेंद्र, 2/0 नहीं होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो बताओ 3 और 4 के बीच में क्या परिमेय संख्या हो सकती है? पहले है कि अगर किन्हीं भी 2 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, /2 कर दो, यानी कि आप 7/2 निकालोगे तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या ही हो जाएगी। इनके बीच में, इनके बीच में ये कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। क्या करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और /2 कर दो, वो परिमेय संख्याओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है गाइज, ठीक है। अगर मैं आपके सामने 2 भिन्न लिखता हूं, यानी कि अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया इस प्रकार, जैसे कि मैं आपके सामने प्रश्न देता हूं जो आपके परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने दिया कि 1/2 व 3/5 के बीच में परिमेय संख्या बताओ, यानी कि रैशनल नंबर बताओ जो 1/2 और 3/5 के बीच में हो।
बताओ कैसे निकालोगे? 1/2 और 3/5 के बीच में हो ऐसी रैशनल नंबर। तो आपके दो तरीके होते हैं, पहला तरीका भी और दूसरा तरीका भी, और 3 तरीके मानो आप तो, क्योंकि 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी डिस्कशन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, बस बेफिक्र रहिए। यानी कि अगर मैं आपसे बात कर लूं कि ये दो मेरे पास हैं, इनके बीच में मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहला तरीका है आपको इनको जोड़कर बटे 2 कर देना है, यानी कि 5 एकम 5 3 दूनी 6, 5 एकम 5 3 दूनी 6, जोड़ा मैंने, जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ना है। 5 एकम 5 3 दूनी 6 यानी कि 11 और बटे 10। तो एक तो ये हो गई 11/10, ठीक है, एक तो क्या हो गई 11/10 हो गई। दूसरी मैं आपसे, हाँ बटे 2 भी करना है, बटे 2 भी करना है, तो यानी कि 11/20, ठीक है, बटे 2 भी तो करते हैं, 11/20 हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? ये तो एक हो गई, और दूसरा तरीका क्या है? ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 और 1 4, और 2 और 5 7, ये भी हो गई। नीचे वाले को भी जोड़ दो, मतलब हाँ, ऊपर वाले को भी जोड़ दो, नीचे वाले को भी जोड़ दो, यानी कि देख रहे हो 3 और 1 4 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया। इन दोनों के बीच में है, आप चाहे कैलकुलेट कर लो, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, और परी में भी है, और परी में भी है, इन दोनों के बीच में है और परी में भी है। क्लियर हो गया? और तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड अलग टाइप का होता है, यानी कि आपको मैं ये बता दूं कि इसका मैं डिनोमिनेटर करता हूं 10, यानी कि मैं 1/2 को इस तरीके से लिख दूं कि मैं 5 यहां गुणा कर दूं और 5 यहां गुणा कर दूं, और ये हो जाएगा मेरा 6/10। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? 5/10 6/10। अगर डिनोमिनेटर बराबर है और संख्याओं में अंतर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच वाली संख्याएं सारी परी में दर्शा सकते हो, है ना? तो चीजें क्लियर हो रही हैं? आपको ये दोनों ही मेथड याद रखने हैं कि हम इन दोनों को जोड़कर बटे 2 भी कर सकते हैं, और बीच वाले को जोड़कर भी आप लगा सकते हो परी में संख्याएं, है ना? चलिएगा, हाँ कितनी भी हो सकती है ना हितेश, कितनी भी हो सकती हैं, आज एक नंबर रेखा पर हम कितनी भी बना सकते हैं, ठीक है ना? चलिएगा, 2 का मल्टीपल क्यों किया है? 2 का नीचे डिवाइड वो करते हैं ना बटे 2, इन दोनों को जोड़कर, दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 किया जाता है ना। पहले तो मैंने जोड़ा फिर बटे 2 किया, इसी वजह से आया। चीजें क्लियर हैं? अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, मान के चलो 3 व 4 के बीच, ऑप्शन भी दूंगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हमेशा आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 3 व 4 के बीच परी में संख्याएं कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 22/7, ऑप्शन नंबर बी है आपका 23/7, ऑप्शन नंबर डी है आपका 24/7, और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अबव, मतलब उपरोक्त सभी, ऑल लिख देता हूं, है ना? चलो बताओ, इसका उत्तर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो। 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच में, चलो कराओ। तीसरा स्टेप यहां लगेगा, जो तीसरा था ना, फॉलो करना था जो अपन को, वो मैं यहां लगाऊंगा आपके लिए। 3 व 4 के बीच में परी में संख्याएं इनमें से कौन कौन सी हैं बताओ? अरे तीसरा वाला मैं दोबारा बताने के लिए एग्जाम्पल रखा है आपके लिए, है ना? तीसरा वाला बताने के लिए मैंने दोबारा बताने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, तो बताओ मुझे कैसे करोगे? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पिंकेश का आंसर बिल्कुल सही है, ऑल इसका सही आंसर है, हम डी दे देते हैं। अब तीसरा वाला जो तरीका था ना, उसको मैं अब समझाने वाला हूं। थोड़ा दिमाग को खुला रखना और बेहतरीन चीज सीखने के लिए तैयार हो जाइए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि सबका डिनोमिनेटर 7 कैसे दे रखा है। आप ये समझते हो ना, ये डिनोमिनेटर मतलब हर होता है और ऊपर वाला भाग होता है अंश, ये समझते हो ना सब? इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको समझ में आता है ना सबको, है ना? तो मैंने अब जब क्वेश्चन को देखा ना, तो मैंने देखा यार सब ऑप्शन में 7 आ रहा है, यानी कि 7 से इसका कोई ताल्लुकात है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर 7 में दर्शाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये बताओ मुझे मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपसे हर एक चीज निकलवाना चाहता हूं, हर एक चीज निकलवाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 मुझे बनाना है, नीचे अगर 7 हो तो ऊपर मैं क्या लिखूं? बताओ, आप सब लोग बताओ, ऊपर मैं क्या लिखूं? जल्दी से बताओ यार, जब तक आप नहीं बताओगे ना तब तक सीख नहीं पाओगे। जल्दी से बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस,
बताओ भाई। तो मैं ये कह सकता हूं 3 बनाना है और नीचे 7 है, तो क्या मैं इसको 21 लिख दूं? इधर 4 बनाना है, नीचे अगर 7 है तो क्या मैं ऊपर 28 लिख दूं? जी बिल्कुल। यानी कि अब आपके ये तीसरा जो मेथड है ये एप्लीकेबल हो गया। यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी आपकी परिमेय होंगी। यानी कि आप ये कह सकते हो 22/7, आप कह सकते हो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो मैंने कहा था ना अनंत हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। इस तरीके से अलग आ गया। आप ये भी कह सकते हो 3 और 4 7/2, लेकिन 7/2 बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन दूं, सब लोग मेरे लिए करके दिखाओगे? करके दिखाओगे? चलो मैंने अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, 3/5 और 4/5 के बीच में बताओ। 3/5 और 4/5 के बीच में बताओ। और ऑप्शन ऐसे आते हैं भैया, देखो है ना, A B C D ऑप्शन आते हैं। और उसी प्रकार ऑप्शन देगा आपके लिए 31/50 और 32/50, 33/50, ऑल। बताओ बताओ भाई, चलो। नहीं, आपसे ये नहीं पूछेगा कितनी है, आपसे नहीं पूछेगा। आपसे अगर पूछे किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कितनी होती हैं, हमेशा आप अनंत बताओगे। मतलब समझ में आ रही है बात? किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में पूछे कितनी होती हैं, आप कहोगे अनंत। ठीक है, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। आपने 2 मिनट में निकाल दिया। 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना हो तो आंसर क्या दोगे मुझे बताओ आप। तो आप ये आंसर दे सकते हो मुझे 7/10 जो दे रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे वालों को जोड़ दो, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है ना महाराज, ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो कैसे करेंगे? तरीका बताया था मैंने आपको। अगर आपका कुछ भी चारा नहीं चल रहा हो तो क्या करो, नीचे मैंने ऑप्शन में देखा 50 50 50 आ रहा है, यानी कि मुझे 50 यहां 0 यहां गुणा करना है, 0 यहां, मतलब 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा कर दिया। यानी कि 30 से 40 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, देख रहे हो आप, 30/50 से लेके 40/50 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? परिमेय कहलाएंगी। और आप देख पा रहे हो ये सारी उन्हीं के बीच में तो आ रही हैं, सारी उन्हीं के बीच में आ रही हैं। आपका 7/10 भी सही है। ये भी अगर ऑप्शन में होता तो आप ये तरीका भी लगा के आते। जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना टीचर्स, तो सिर्फ एक तरीका बता देते हैं, बच्चा कंफ्यूज पेपर में, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बच्चे का माथा खराब, ये ऑप्शन आ जाता तो इस तरीके से नहीं हो पाता। अगर दूसरा ऑप्शन क्या होता, एक ये ऑप्शन भी तो हो सकता था, 3/5 और 4/5 के बीच में पूछा था ना। तो देखो 5×3 = 15, 5 × 20, 15 और 20 25, 25/50, ये भी तो है 1/2, बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 है ना, 25 दूनी 50, 5×3 = 15, 5 × 20, ठीक है ना। इसको देखो, इसके बीच में निकालना है, 2 भी करना है अपन को। ठीक है, चलिए, तो चीजें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें क्लियर हैं, आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आपने ये पढ़ा है क्या? आपने ये पढ़ा है 1/3 पढ़ा है क्या? 1/3 क्या होता है आपका? 1/3 होता है आपका 0.33333। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि ये संख्या आपकी परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय है? बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा? यानी कि रैशनल है या इरेशनल है? तो आपका ये जवाब होगा मेरे प्यारे भाइयों कि ये संख्या परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। यानी कि इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, आप परेशान ना होइए। अशांत दशमलव यानी कि ऐसे दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि अशांत हो, वो आपके परिमेय ही होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताओ, यानी कि हाँ,
चलिए, तो यहां पर मैं आपके ये कहना चाहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ में। यानी कि मैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता रहा हूं और हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूं आपके लिए कि ये अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी नहीं रुकने वाला है, कभी नहीं रुकेगा। तो भी ये आपका किस में आता है? परिमेय संख्याओं में आता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं 22/7 को लिखता हूं तो ये 22/7 क्या है बताओ? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव किस में आते हैं? अशांत दशमलव किस में आता है? आपका परिमेय संख्याओं में आता है, मैं बता चुका हूं। अशांत दशमलव आपका परिमेय संख्याओं में आता है। बात समझ में आ रही है ना? शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव वो दशमलव होता है, जैसे कि मैंने 1/2 लिख दिया। आप लोग मुझे बताइएगा शांत दशमलव आप कैसे निकाल सकते हो और अशांत दशमलव आप कैसे निकाल सकते हो। तो शानदार तरीका बताने वाला हूं शांत और अशांत में, और आपसे मैं पूछूंगा सभी लोगों से, शांत और अशांत में दोनों में अंतर पूछूंगा। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या दोनों परिमेय होते हैं? क्या दोनों परिमेय होते हैं? आप कहोगे जी हाँ होते हैं। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी संख्याएं आ जाएं, दोनों ही आपके क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब बात को समझने का वक्त आ चुका है और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, जो भी आपकी आ रही है, जैसे 1/2 है, 0.5 होता है, यानी कि किन्हीं भी संख्या के बीच में मैं बताऊं, एक अंतर बताऊं, आप शांत और अशांत दशमलव को कैसे पहचानोगे? शांत और अशांत दशमलव को आप कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे, अगर किसी संख्या के नीचे, यानी कि हर में, हर आप समझते हो ना, डिनोमिनेटर, हर समझते हो ना, सब लोग समझते हो नहीं समझते हो? अगर नीचे की तरफ 2 और 5 आ गया, यानी कि 2 की पावर और 5 की पावर कुछ भी आ गया, यानी कि 2 और 5 में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ गया, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। और अगर नहीं आया तो वो अशांत कहलाएगा। जैसे कि मैं 1/7 लिखता हूं, तो ये कौन सा दशमलव है? ये कौन सा दशमलव है? जल्दी से बताओ। एक शानदार चीज बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ऐसा आपने जिंदगी में ना पढ़ा होगा, ना आपको यहां पर कोई पढ़ाएगा, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाएगा पैसे लेके भी। तो इस चीज को ध्यान से देख लो आप एक बार। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि शांत दशमलव कैसे पहचानोगे? आपका जो नीचे है ना, हर है, हर में 2 और 5 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। अगर है 2 और 5 का होना चाहिए, अगर है तो आपका क्या है? शांत है। अगर नहीं है तो वो अशांत है, नहीं है तो वो अशांत है। चीजें क्लियर हो रही हैं? यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, क्या 1/8 शांत है? बोलो, क्या 1/8 शांत दशमलव है? आप कहोगे जी हाँ है। क्या 1/12 आपका शांत दशमलव है? बताओ, 1/12 जल्दी से बताओ, शांत है 1/12? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 6 भी आ रहा है। हमें 5 चाहिए, हमें 2 और 5 का चाहिए। बताओ, ठीक है? चीजें क्लियर हैं? मैं आपसे पूछूं 1/13, नहीं है, ये शांत नहीं है, ये अशांत हैं सारे। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं 22/7 और पाई की। आपसे कहा गया है दुनिया में, मतलब आप सीखते आए हो जब से, कि 22/7 तो आपका क्या है? परिमेय है, और पाई आपका अपरिमेय है। जब आप इंटरनेट पर जाओगे तो आपको पाई का मान जो मिलेगा ना, वो है ना, आवर्ती नहीं होगा। यानी कि पाई का मान कभी खत्म ही नहीं होता आया है, बहुत लंबा है, यानी कि बहुत लंबा मान है। लेकिन 22/7 का मान मैं आपको बता ही देता हूं। अगर मैं निकालूं कैलकुलेटर तो 22/7 का मान बताता हूं कैसे रिपीटेशन में आ रहा है। 22/7 तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 3.14 28 57 14 28 57 14 28 57। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा,
14 28 57, 14 28 57, 14 28 57 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा? कैसी बातें करते हो ना, बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, पहले ये चीज़ समझो। देखो आपका ये क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय, और ये अपरिमेय, क्योंकि इसका मान रिपीट नहीं होता। हमें रिकरिंग भी चाहिए, यानी कि आवर्ती फलन वाले जो होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, आवर्ती वाले सारे, सारे के सारे जो आवर्ती फलन होते हैं वो आपके परिमेय होते हैं। और ये अनावर्ती है, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होता है रिपीट नहीं होगा, है ना। और आवर्ती सारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं 1/8 पर। बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि या तो आपका नीचे वाला हर, या तो आपका नीचे वाला हर 2 की पावर n में हो या फिर 5 की पावर m में हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर 5 की पावर m 0 है, क्या दिक्कत है बताओ, और 2 की पावर तो है ना कम से कम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए ये होता है 0.125। समझ में आ रही है बात? तो आप थोड़ा दिमाग को ओपन करो, बहुत कुछ सीखने के लिए इस दुनिया में, और मैं आपको हद तक ले जाऊंगा सिखाने की। तो अब मैं परिमेय संख्याओं की एक लास्ट पहचान लिख रहा हूं। परिमेय संख्या की लास्ट पहचान लिख रहा हूं, बस 1 मिनट लूंगा, है ना, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं की लास्ट पहचान बता रहा हूं, 1 मिनट। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इंटीजर, जितने भी सारे पूर्णांक हैं वो भी परिमेय होते हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे के सारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, वो भी आपकी परिमेय होती हैं। साथ के साथ सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वो भी आपकी परिमेय होती हैं। साथ के साथ आपकी पी बाई क्यू की टर्म, वो भी आपकी परिमेय होती है। आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत और अशांत दोनों, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 1/12 में भी 2 की पावर 6 है ना। अरे मंजू, 1/12 को आप क्या लिखती हो, ये लिखती हो ना 2 इंटू 6 लिखती हो ना। यहाँ पर 2 की पावर तो 2 है, लेकिन इस 3 का कोई काम नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए। मल्टीपल में या तो कुछ हो नहीं, या तो कुछ नहीं हो, और या है तो फिर गड़बड़ है, हो तो फिर 5 हो। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं 1600, सब दिल से लाइक करेंगे अगर अच्छा लगा है तो। आगे बहुत प्यारी चीज़ और पढ़ाने वाला हूं, मस्ती से पढ़ते रहिए। 1:30 बजे आइए, अपने गांव में बच्चों तक शेयर करिए इस वीडियो को, अगर आप कर सकते हैं ये बढ़िया काम। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर पटवारी की क्लासेस का आगाज हो चुका है, अंजाम तक हम लेके जाएंगे। आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं आगे बाद में तैयारी करूंगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा कोई और कभी नहीं पढ़ाएगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। मिलते हैं कल 1:30 बजे इसी जोश के साथ में। बाय बाय।